Assalamualaikum students, this is me Tanzil Ahmed and you are watching by the channel Tanzil Ahmed Maths Lecture Series. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कलाम किया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम कैसे बनाते हैं, उससे हम रिलेशन कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई है। आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, इस पे कलाम करेंगे। फंक्शन से रिलेटेड काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कहीं पर जाते हैं, टेस्ट के लिए जाते हैं तो फंक्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत एक आसान तरीके से मैं फंक्शन करवा दूं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपने पिक कर लिया मेरे पॉइंट्स को, मेरी बातों को, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन। सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट मी स्टार्ट द फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन स्टूडेंट्स? टॉपिक जो हमारा है वो है फंक्शन। अब फंक्शन क्या चीज़ है? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को तो मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि फंक्शन है क्या। देखिए, दिस इज अ क्वेश्चन। पहले हम ये तो समझे कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। डिफिनीशन पर बाद में आते हैं, डिफिनीशन क्या है, इसको फंक्शन कैसे। स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये किसी दो क्वांटिटीज के माबैन रिलेशन को शो करता है। फर्स्ट टाइम ये जिस शख्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम है गोटफ्राइड विलियम लेबनिज। पहला जो मेरा पॉइंट है वो, अच्छा मैं यहाँ पे पहले कंसेप्ट को लिख दूं। देखिए, अभी मैं डिफिनीशन को नहीं लेके जा रहा हूँ, अभी फर्स्ट मैं बात करूँ कंसेप्ट पे कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट में सबसे जो पहली बात मैं कर रहा हूँ वो है इस शख्स का नाम जिसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम है गोटफ्राइड विलियम लेबनिज। इस शख्स ने फर्स्ट टाइम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था, और फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस करवाया था ये था कौन? ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन है और इसने फर्स्ट टाइम इसको फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि ये कब इसने करवाया है? 1673 के अंदर। ये तो बात हो गई थोड़ी सी अबाउट हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने थोड़ी डिस्कशन की है कि फर्स्ट टाइम जो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम क्या था? गोटफ्राइड विलियम लेबनिज। दूसरा, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था। तीसरा, ये इसने 1673 के अंदर फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ये किसी दो क्वांटिटीज के माबैन रिलेशन को शो करता है। दो क्वांटिटीज कोई भी हो सकती है, मसलन जिस तरह हम नॉर्मल डेली लाइफ में हम रिलेशन को शो करते हैं। एक माँ बेटी का अपना एक रिलेशन होता है, फादर एंड सन का एक रिलेशन होता है, इसी तरह मुख्तलिफ टीचर एंड स्टूडेंट का एक रिलेशन और मुख्तलिफ किस्म के जो रिलेशंस होते हैं। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा गौर करें। यहाँ से मैं मैथमेटिकली आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में ये एक स्क्वायर है, इसी स्क्वायर का जब आप इसमें देखें ना, इसमें ये भी x है, ये भी x है, साइड ये भी इसकी एक साइड। आपको पता है, आप जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, चारों साइड्स। जब हम इसका, और ये जो अंदर है ये इसका एरिया है, जब हम इसी x स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं? a इज इक्वल टू x क्रॉस x, ठीक है, a इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर, और इसका यूनिट जो भी है तो वो यूनिट पे साथ लगेगा। यहाँ स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये एरिया किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन शोज द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। इसी बात को ध्यान में रहे, मैंने कहा फंक्शन शोज द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। यहाँ पे दो क्वांटिटीज का तस्करा है, एक है एरिया, दूसरा है साइड। तो स्टूडेंट्स गौर करें,
एरिया किस पे डिपेंड करता है? साइड पे डिपेंड करता है। जितनी साइड्स बड़ी होंगी उतना एरिया ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, एरिया फिर क्यों हुआ? एरिया इज अ फंक्शन ऑफ साइड। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ साइड। क्यों? बिकॉज एरिया डिपेंड करता है किस पे करता है? साइड पे करता है। जितना आप साइड ज्यादा करोगे उतना ही एरिया ज्यादा होगा। तो लिहाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखिए, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स मीन साइड। यहाँ पे एरिया साइड का एक फंक्शन है। दूसरा एक एग्जांपल मैं दूं, अगर आपके पास में एक सर्कुलर डिस्क है तो जाहिर बात है इसका कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा ना। अब एक सर्कुलर डिस्क जब आप एरिया फाइंड करते हैं, मीन कि एक सर्कुलर का आप कैसे फाइंड करते हैं? आप इस तरह फाइंड करते हैं, एज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस तरह फाइंड करते हैं। इसमें जो पाई है वो तो आप जानते हैं कि रैशनल नंबर है। अब आर क्या है? आर यहाँ पे रेडियस है। यहाँ पर भी एरिया किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना एरिया भी ज्यादा होगा, यानी इसके अंदर जो जगह है ज्यादा होंगी। तो लिहाजा यहाँ पर भी देखें, एरिया डिपेंड करता है आर पे। देखें, अगर मैं आर को मैं बढ़ा दूं थोड़ा तो देखें इसमें एरिया ज्यादा आ गया ना। देखिए आर बढ़ गया। यहाँ पे फर्श का मान ले कि आर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आर मैंने 3 सेंटीमीटर बनाया। तो देखें वहां और इसमें किस पे डिपेंड करता है? एरिया। इसका एरिया ज्यादा होगा ना, बिकॉज यहाँ पे आर ज्यादा है। वहां एरिया कम होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज वहां पे आर कम है। तो लिहाजा यहाँ पर भी आर ए किस पे डिपेंड करता है? आर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। ए क्या है? आर का एक फंक्शन है। उम्मीद है कि आपने इन्हीं बातों को अंडरस्टैंड किया होगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स में आता हूं, ये तो मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ाया कि कंसेप्ट क्या है। अभी जो फंक्शन की डिफिनीशन है उसको लेके पढ़ते हैं कि फंक्शन की डिफिनीशन आपकी बुक में क्या है, और फिर मैं चाहूँ कि इससे बढ़ के भी आपको कुछ मैं पढ़ाऊँ कि फंक्शन क्या है। आपकी बुक में जो डिफिनीशन है नॉर्मली हम उसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हद तक मैं बात करूं। वैसे भी ये 10 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कोई इंटर डिग्री लेवल तो नहीं, मैं सिर्फ आपकी हद तक बात करूंगा। स्टूडेंट्स एस की डिफिनीशन में हम लिखते हैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन empty sets. Let's A and B be two non-empty sets. Then the subset the subset from A cross B is said to be function if it satisfies two condition। दो कंडीशन कौन कौन सी है? नंबर 1 कंडीशन, if domain of the function is equal to A। अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली A है, या फिर ये भी आप इस तरह भी कह सकते हैं, if set A used completely। आप इसी बात को इस तरह भी कर सकते हैं, completely। if set A used completely, या फिर डोमेन ऑफ द फंक्शन A के बराबर है, ये बात। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, नो रिपीटिशन इन A, नो रिपीटिशन इन A में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पे जो दो कंडीशंस मैंने आपको समझाई हैं, अगर आपको एनी दो कंडीशंस का अगर आप इतना भी जानते हैं, इतना भी अगर आप समझ जाएं, तो आपके लिए फंक्शन एक केल है। इसमें कोई भी नई बात, कोई ऐसी बात नहीं जो जिसमें आप कंफ्यूज हो। सिर्फ यही दो बातें हैं, दो कंडीशन है, बस अगर आपको ये पकड़ में आ जाए तो फंक्शन खत्म। फंक्शन क्या है कि जिसमें पहला जो सेट है, यानी जो डोमेन सेट है, हमारे दो सेट्स होते हैं ना, एक डोमेन सेट होता है, दूसरा को डोमेन सेट होता है। जो डोमेन सेट होता है वो फुल यूज होना है, उसका कोई भी एलिमेंट अनपेयर नहीं रहना, यानी जिसमें उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे वो पेयर होना है। एक बात। दूसरी बात, पेयर तो होना है लेकिन उसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं होनी है,
कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि वो 2 बार जाके कोडोमेन सेट के किसी एलिमेंट के साथ वो पेयर हो जाए, ऐसा भी नहीं हो, उसमें रिपीटिशन भी नहीं होनी है और उसमें उसका कोई एलिमेंट अनपेयर भी नहीं रहना। बस ये 2 कंडीशन अगर आपको समझ में आ जाए तो फंक्शन है। तो फिर ये किसी फिर ये रिलेशन किसी फंक्शन का रिलेशन होता है। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा और करें, मैं कोशिश करूं कि आपको मैं करके समझाऊं ताकि आपको आसानी रहे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अभी कोई सेट्स में लेता हूं। फर्स्ट करें लेट हमारे पास में कोई 2 सेट्स हैं। एक सेट है, इसमें मैं नंबर लेता हूं ए बी सी, बस ए बी सी काफ़ी है ना। दूसरा सेट में लेता हूं बी, वो क्या है, उसमें नंबर लेता हूं 1 2 3, ठीक है, 4 भी कर दो, ठीक है। अब इसका देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, ए को 1 के साथ मैप करवाया, ए को 2 के साथ मैप करवाया, ए को 3 के साथ मैप करवाया और ए को मैंने 4 के साथ मैप करवाया, सही है। फिर बी को मैंने मैप करवाया, ए का 2 के साथ रिलेशन, फिर बी का ए का 1 के साथ रिलेशन, 2 के साथ रिलेशन बी का, और अभी बी का 3 के साथ रिलेशन और बी का 4 के साथ रिलेशन। अब क्या है, फिर सी है। तो देखिए स्टूडेंट, सी का 1 के साथ रिलेशन, सी का 2 के साथ रिलेशन, सी का 3 के साथ रिलेशन और सी का 4 के साथ रिलेशन। स्टूडेंट्स ये हमारे पास में टोटल पॉसिबल रिलेशन है। देखिए पॉसिबल सबसेट एंड पॉसिबल रिलेशन में फर्क को समझिएगा कि इसमें फर्क क्या है। ये टोटल पॉसिबल रिलेशन है। इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस वन मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ दिस वन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका ऑर्डर क्या है 4, इसका ऑर्डर क्या है 3, 3 4 12। तो इसमें टोटल जो पॉसिबल रिलेशन होंगे वो कितने होंगे 12। और आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 पॉसिबल रिलेशन हमारे पास में बन गए। अब स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कि ये तो अभी रिलेशन है, इसी में से कौन सा वो रिलेशन होता है जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो स्टूडेंट्स गौर करें, यहां से मैं एक कुछ रिलेशन बनाता हूं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैं एक रिलेशन लेता हूं A1, ठीक है, फिर मैं लेता हूं B1, फिर मैं लेता हूं C3, ठीक है। ये मैंने एक रिलेशन उठाया। दूसरा एक रिलेशन मैं उठाता हूं और वो मैं A1 और फिर A3 और फिर B4, ये एक रिलेशन मैंने उठाया। तीसरा एक रिलेशन मैं उठाता हूं और वो है A1 और B1 और फिर क्या है C2 और फिर क्या है, बस इतना ही काफ़ी, ठीक है। ये हमारे पास में अब रिलेशन है। अब इसमें हम देखते हैं एनी रिलेशन, इसके ऊपर वही 2 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको समझाया है कि कौन कौन सी कंडीशन है। फिर देखेंगे कि ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसमें देखिए ये जो पहला एलिमेंट होता है तो डोमेन होता है ना। तो देखिए इसकी डोमेन देखिए ABC, इसकी डोमेन क्या है, देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास में क्या है, ये है फुल सेट A। तो देखिए क्या फुल सेट A बन गया कि नहीं, देखिए ABC फुल, देखिए सेट ABC है, फुल सेट A बन गया। दूसरी बात, अब ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या इसमें कोई रिपीटेशन तो नहीं हुए। तो देखिए A1 के साथ मैप है, B1 के साथ मैप है, CB3 के साथ। यहाँ पे ये जो 1 1 को मैंने रिपीट करवाया, वे जानबूझ के करवाया, मैं कहा रेंज के साथ अभी हमारा इस पे हमने कोई बात ही नहीं की है। जो हम बात कर रहे हैं, हम डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन सेट की बात कर रहे हैं, कोडोमेन की सेट हम कोई बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ये रेंज है, तो लिहाजा ये देखें यहाँ पे रिपीटिशन भी नहीं है। देखिए A1 टाइम, B1 टाइम, C1 टाइम। तो लिहाजा यहाँ पे देखिए A भी 1 टाइम इसके साथ, B भी 1 टाइम इसके साथ, C भी 1 टाइम इसके साथ, रिपीटिशन भी नहीं हुई है। तो लिहाजा नो रिपीटिशन भी नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या है, अब पहला जो सेट है ये रिलेशन, ये हमारे पास एक फंक्शन है। क्या है ये एक फंक्शन, थोड़ा यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी मैं आपको शो करवाऊँ। देखिए
यहाँ पे 1 ABC है, ABC 1 2 3 4, ये A है, ये B है। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, फंक्शन है। एक इसके साथ मैप करवाया 1 के साथ, फिर B 1 के साथ, B भी 1 के साथ है, और C किसके साथ है, 3 के साथ है। तो गौर करें स्टूडेंट्स, इसमें सेट A मुकम्मल यूज हुआ है और इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं हुई है। और वहां पे जो आपको रिपीटिशन दिख रही है 1 में, B में, ये तो वो तो B में है ना, उसकी तो हमने कोई बात ही नहीं कि हम तो इसकी बात करें। दो कंडीशन जो मैंने आयद की है वो तो मैंने एक ऊपर आयद किया, डोमेन सेट के ऊपर। कोड मैन के सेट के ऊपर मैंने कोई कंडीशन आयद नहीं की, लिहाजा हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। तो ये अब क्या है, ये एक फंक्शन है, और ये अगर एक फंक्शन है तो इसको सिंबॉलिकली हम लिखते कैसे हैं, इस तरह हम लिखते हैं, इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको हम सिंबॉलिकली इसी तरह लिखते हैं। स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, ये मैंने आपको ये पढ़ाया कि फंक्शन क्या चीज है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं अपनी तरफ से बनाता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल में उसी में करवा दूं, डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ डायग्राम अभी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखिए ये पहला क्या है, ये ए बी, ये ए बी, ये ए बी। देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 ए बी सी, 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। देखते हैं 1A के साथ मैप करवाया, 2B के साथ, 3C के साथ, 1C के साथ, 3A के साथ, 2B के साथ, 4D के साथ, 1A के साथ, 2B के साथ, 3C के साथ एंड 4E के साथ। अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स गौर करें, क्या ये हमारे पास फंक्शन है? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे जो हमने दो कंडीशंस हमने समझ लिए वो ये है कि सेट ए विल यूज कंप्लीटली, यहाँ पे सेट ए मुकम्मल यूज नहीं हुआ। आप देखते हैं कि इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो अनपेयर है, मुकम्मल यूज नहीं हुआ, तो लिहाजा ये एक रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा अभी मैं कह रहा हूं कि ये रिलेशन है, फंक्शन की कोई बात नहीं है। देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहला जो सेट है डोमेन सेट, क्या ये मुकम्मल यूज हुआ है? ऑफ कोर्स। देखिए आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी एलिमेंट अनपेयर नहीं है, लिहाजा ये मुकम्मल यूज हुआ है। एक बात। दूसरी बात कि इसमें कोई रिपीटिशन तो नहीं है, इसमें देखिए कोई रिपीटिशन भी नहीं है, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दो बार वहां पे मैप करवाया गया हो, लिहाजा ये एक फंक्शन है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसको आप इस तरह, इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और अगर आप इसको यहाँ पे एक्स वाई लिख देते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, सेट्स को आप जो भी नाम देते हैं। तो मैंने इस तरह किया। तो स्टूडेंट्स फिर आगे क्या है, फ्रॉम एक्स टू वाई मैं कर दूंगा। ये देखिए ये फंक्शन है या नहीं है। देखिए सेट ए यूज्ड कंप्लीटली, मुकम्मल यूज हुआ है, नो डाउट। इसका कोई एलिमेंट दो बार वो मैप तो नहीं करवाया गया, नहीं, कोई भी दो बार मैप नहीं करवाया गया, इसका मतलब कि इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, तो लिहाजा ये भी एक फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और ये फंक्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपने फंक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह सी यू इन द कमिंग लेक्चर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।